कोरोना से डरना जरूरी है क्योंकि सिस्टम महामारी को अपराध समझ बैठा है। इस बार कोरोना से डरना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अस्पताल में हालात बेकाबू हो रहे हैं। इस बार कोरोना से डरना जरूरी है क्योंकि वैक्सीनेशन और इंजेक्शन की किल्लत है। हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया, हमने मालूम भी किया था वहाँ पे जाके, बट स्टॉक ही वहाँ अवेलेबल नहीं है। कोई मैनेजमेंट नहीं है। सुबह से आप देख रहे हो कितने लोग परेशान हो रहे हैं। इधर से मुझे लगता है कि कोरोना वायरस लेके घर जाएंगे सब। 75 साल की एज है और 7 बजे मैं यहाँ आया था और यहाँ VIP के लोगों को लग रहा है हम लोगों को कोई नंबर नहीं आ रहा है। इस बार कोरोना से डरना जरूरी है क्योंकि कोरोना ने सरकारों को भी चौंका दिया है। स्प्रेड इतने तेजी से हो गया कि जिसके वजह से हम लोग अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए। इनिशियली नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ बेड्स का अनुपात थोड़ा सा उसमें कम हो गया था। इस बार कोरोना से डरना जरूरी है क्योंकि प्रशासन जनता को दुश्मन मान बैठा है। तभी ऐसे घूमते फिरते हो मस्ती में, तो बता दो इनको भेजो जेल में, थोड़ा अस्थायी जेल जाओ तुम 2 घंटे के लिए। क्योंकि आप लोग कहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं, लोगों को चक्कर लगेगी। चलाओ उसको, बदतमीज लगा दो भाई, बराबर जल्दी कर। तो आपने देखा कि कोरोना की ये दूसरी लहर पूरे देश को कैसे डरा रही, लेकिन जो लोग अब भी लापरवाही बरत रहे, कोरोना को एक और सामान्य बीमारी की तरह समझ रहे हैं, आज हम उनसे पूरी जिम्मेदारी और स्पष्ट आवाज में कहना चाहते हैं, कोरोना से डरिए क्योंकि डरना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। देशहित में आज आपको कोरोना और उसके हाथ मजबूत करने वालों के खिलाफ जोरदार दस्तक देनी है ताकि कोरोना को हल्के में लेकर हम सब का नुकसान करने वालों को जगाया जा सके, क्योंकि कोरोना से पूरे देश में इस समय हाहाकार है। कोरोना की पहली लहर में पिछले साल 16 सितंबर को एक दिन में 97,894 कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। यह आंकड़ा दूसरी लहर में यानी कि अब 1,68,912 तक पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछली बार नवंबर में 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 8,593 मामले सामने आए थे, लेकिन आज देश की राजधानी में 11,491 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। मुंबई में कोरोना की पहली लहर में 2,848 सबसे ज्यादा संक्रमित एक दिन में हुए थे, जो दूसरी लहर में तकरीबन 2.5 गुने होकर 6,905 तक पहुंच गए। तो आंकड़े आपने देख लिए, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम देश को आगाह कर रहे हैं, कोरोना से डरने को कह रहे हैं, क्योंकि अगर अब भी हम सब नहीं जागे तो इसकी देश बहुत भारी कीमत चुकाएगा। हम सब की जिंदगियों पर इसका असर पड़ेगा। हालात कितने गंभीर हो गए इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि सूरत में शमशान की भट्टियों ने पिघलना शुरू कर दिया। सूरत की तरह देश भर में शमशान की भट्टियां 24 घंटे मुर्दों का दहन करने की वजह से पिघलने न लगे, उसके लिए जोरदार दस्तक दीजिए। दूसरी दस्तक उन लोगों को जगाने के लिए जो लगातार कोरोना को फलने फूलने का मौका दे रहे हैं। सूरत से आज हमारे पास कोरोना की बहुत भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां शमशान की लोहे की भट्टियां पिघल गई। शमशान की लोहे की भट्टियां सच में पिघल गई। तस्वीर खास उन लोगों के लिए जो कोरोना के खतरे को जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। दस्तक में जब ऐसे लोग सूरत से आई ये पूरी तस्वीर देखेंगे तो उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह कैसे हुआ, इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपका इंतजार कर रही है। लेकिन एक बार फिर से समझिए, आज तक क्यों आपसे कह रहा है कि कोरोना से डरिए। सूरत गुजरात में कोरोना का केंद्र है, लेकिन बाकी राज्य के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। रविवार को गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 6,021 केस सामने आए, जो राज्य में कोरोना का 24 घंटे के भीतर केसेस का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में कोरोना से 55 लोगों की मौत हो चुकी है। तो गुजरात में भी कोरोना के हालात बेकाबू हैं। अदालत को कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। लोग मर रहे हैं, शमशान गृह की भट्टियां लगातार हो रहे शव दहन की वजह से पिघल रही। जरा इस पर पूरी रिपोर्ट देखिए।
जरूरी है क्योंकि सूरत में दिन रात जल रही है लाशें। कोरोना से डरना जरूरी है क्योंकि सूरत में चिता की भट्टी तक पिघली। सूरत जिले के शमशान घाटों पर लाशों के अंबार लग गए हैं। इस वजह से वहां दिन रात शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि शमशान गृह की जिन भट्टियों पर गैस के जरिए शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, उन भट्टियों की ग्रिल ही पिघल गई है। ये देखिए, अब इसकी करीब से तस्वीर देखिए जिसमें ये ग्रिल पिघली हुई दिख रही है। इसकी एक और तस्वीर देखिए जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि कैसे शमशान गृह की जिन भट्टियों पर अंतिम संस्कार किया जाता है, उनकी क्या हालत है। दावा है कि सूरत के सभी 3 शमशान गृह की गैस भट्टियों की ग्रिल पिघल गई है। सूरत के रामनाथ घेला शमशान घाट में सबसे ज्यादा लाश पहुंच रही है। शमशान के प्रमुख का कहना है कि हर दिन 100 लाशें अंतिम संस्कार के लिए आ रही हैं। इस वजह से 24 घंटे गैस भट्टी जलती रहती है, वो बंद ही नहीं हो पाती। गर्म रहने की वजह से गैस भट्टियों पर लगी एंगल भी पिघल गई है। सूरत में हालत यह है कि शमशान गृह 24 घंटे काम कर रहे हैं। बावजूद इसके लोगों को 8 से 10 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद ही वो अपने लोगों का दाह संस्कार कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि कई लोग शमशान गृह से चिट्ठी लेकर चले जाते हैं और वक्त आने पर दाह संस्कार करने लौटते हैं। लेकिन सूरत की ये तस्वीर सबसे भयानक है, जो कोरोना को हल्के में लेने वालों को चेतावनी दे रही है कि अगर उन्होंने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया तो भारी मुश्किल में पड़ सकते हैं। संजय सिंह राठौड़, सूरत, आज तक। तो देखा आपने गुजरात के सूरत का, जो कि राज्य में कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां के शमशान का क्या हाल है। दिल्ली में भी कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा फैसला करना पड़ा। लेकिन रिपोर्ट से पहले आपको बता देते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में पहली बार कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,491 मामले मिले और 72 मरीजों की मौत हुई। संक्रमण दर लगभग 12.5% के आसपास आ रही है, जो 21 नवंबर के बाद से सबसे ज्यादा है। पिछले साल 21 नवंबर को 12.9% संक्रमण दर थी और राजधानी में पिछले 24 घंटे में 72 मरीजों की जान गई है, जो 5 दिसंबर के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा। पिछले साल 5 दिसंबर को दिल्ली में 77 लोगों की मौत एक दिन में हुई थी। कोरोना के बेकाबू होने से दिल्ली में अस्पतालों के हालात खराब है, जिससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया। 14 प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया। यानी अब इन अस्पतालों में केवल कोरोना का इलाज होगा। इन 14 अस्पतालों में 3,202 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रहेंगे, जबकि आईसीयू बेड्स की संख्या 1,135 होगी। ये सारी कवायद इसलिए है क्योंकि जनता बेहद नाराज है। अस्पतालों में ही नहीं, शमशान के दरवाजे पर भी लोगों को भटकना पड़ रहा है, धक्के खाने पड़ रहे हैं, इंतजार करना पड़ रहा है। हमें माफ करें क्योंकि ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। हमें माफ करें क्योंकि ये तस्वीर किसी को भी हिला सकती है। लेकिन जिस देश में कोरोना को मजाक समझने वालों की अच्छी खासी तादाद हो, उनके जहन में जागरूकता की दस्तक देने के लिए इंदौर की ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात खराब है, लेकिन दावा है कि इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों की जान से खेला जा रहा है। एक व्यक्ति 50 लोगों को संभाल रख के तो बेड भरेंगे और क्या तो पेशेंट नहीं हो रही है, ये मैं बैठा पाऊँ या सामने के सामने। और गार्ड को भी ऐसा है कि किसी का रेफरेंस है तो अंदर गाड़ी आएगी, नहीं तो बोल रहा है बाहर से ही कि सब बेड फुल है। आप कोई भी अननोन पर्सन को ले आके वहाँ पूछवा लो, गार्ड सबसे पहले यही बोलेगा कि हम भुगत भोगी 1.5 घंटे से हम परेशान हो रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम है उनके जो ये इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, इनकी बैटरी डाउन है कि ऑन है, क्या है, उनको यही नहीं मालूम। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अस्पताल में बेड और मेडिकल स्टाफ दोनों की कमी है।
भैया बेड कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं, कोई से भी अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं है। एमटीएच गया तो वहाँ पे बोर्ड टका हुआ है एमटीएच के बाहर कि यहाँ पे बेड फुल है। इस देश का सिस्टम कोरोना के सामने कैसे कांप रहा है, ये समझाने के लिए इस महामारी को हल्के में लेने वाले ध्यान से देखें। क्योंकि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर में शमशान में कोरोना मरीजों के लिए चिता आरक्षित की जा रही है। लखनऊ में दावा है कि शमशान में कोरोना से मरने वालों के शव तेजी से पहुंच रहे हैं, जिससे वहां लकड़ी की किल्लत हो गई है। वहीं गुजरात के सूरत में 15 साल बाद एक शमशान को दोबारा शुरू करना पड़ा है। वहीं रांची में तो शमशान घाट में दावा है कि अंतिम संस्कार के लिए कोरोना से मरने वालों के परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ा। ये सारे हालात लगातार खतरे की दस्तक दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कोरोना से डरना जरूरी हो गया है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बैकुंठ धाम अंतिम संस्कार स्थल है। आमतौर पर यहाँ एक दिन में 8 से 10 लोगों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर में ये घाट भी छोटा पड़ गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन शवों में कोई भी कोरोना से नहीं मरा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लखनऊ के शमशान में अंतिम संस्कार के लिए इतने शव पहुंचने की क्या वजह है? तो इस बारे में आज तक ने मरने वालों के परिजनों और उनके साथ आए डॉक्टरों से भी बात की। इलाज ही प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, डॉक्टर देख नहीं रहे हैं, आदमी वेटिंग में इतनी देर, कोविड के चक्कर में आदमी ढंग से देख ही नहीं रहा। इस चक्कर में जिनके प्रॉब्लम नॉर्मल बीमारी उनको दिक्कत होती आ रही है। तो आपको ये लगता है जो ये आमतौर पर जो डेथ्स होती थी उनमें संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि इलाज उन लोगों को नहीं मिल रहा? भैया मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, मैं खुद अपनी क्लिनिक बंद करके बैठा हूँ मजबूरी में। जब मैं देख रहा हूँ कि इतना जरा लोगों को एक्सपोजर हो रहा है तो हर आदमी डरता है। सारे डॉक्टर्स अब जितने भी थे उन्होंने सबने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू कर दिया। सारी प्रॉब्लम्स तो ऑनलाइन सेटल नहीं हो सकती। हमारे भी अपार्टमेंट में अगल बगल लोग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है, कहीं पूरी एरिया में कहीं पे भी उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन हर एक चीज़ का इलाज तो नहीं हो सकता ना। तो जब डॉक्टर्स अटेंड ही नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर खुद भी सफ़र कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो नॉर्मल बीमारी से मरने वाली उनकी संख्या बढ़ जाएगी। आप खुद देखिए, यहाँ पर लाशों को रखने के लिए चबूतरे पहले से ही भरे हैं। लाशें जमीन पर जलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि लाशों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार की लकड़ी खत्म होने का दावा किया जा रहा है। हम इस वक्त लखनऊ के बैकुंठ धाम अंतिम संस्कार स्थल पर हैं, जहां पर हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो स्लैब्स हैं, तमाम जो जगह हैं जहां पर डेड बॉडीज को लाके रखा जाता है, वो खचाखच पूरा भरा हुआ है। और ये हालात रोज इसी तरीके हो रहे हैं, जबकि जितने भी शेड्स हैं जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है, चिता जलती है, वहां सब जगह ऑक्युपाइड है, सब जगह डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है। यानी आमतौर पर जितनी डेड बॉडीज यहाँ आती थी उससे कहीं ज्यादा है। कोरोना महामारी ने जैसे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोली है, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है, क्योंकि कोरोना संक्रमित कई मरीज तो अस्पताल और डॉक्टर तक पहुंच भी नहीं पाते। लखनऊ की तरह दिल्ली में दिक्कत ना हो, इसके लिए शमशान में कोरोना मरीजों की चिताएं भी आरक्षित कर दी गई है। निगम बोध घाट पर खड़े हैं, जिसको खास तौर पर जो कोरोना का अंतिम संस्कार है उसके लिए भी तैयार किया गया है। और यहाँ पर कम से कम 20 चिताएं ऐसी हैं जो रिजर्व की गई हैं सिर्फ कोरोना की वजह से जिन मरीजों की मौत हो रही है उनके अंतिम संस्कार के लिए। और आपको बताएं कि ये निगम बोध घाट अकेला ऐसा शमशान घाट नहीं है जहाँ पर कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। अलग से 5 जो ऐसे शमशान घाट तैयार किए गए हैं जिनमें अंतिम संस्कार होगा। दक्षिणी दिल्ली में पंजाबी बाग और हस्तसाल, जहां पर 15-15 चिताएं रिजर्व रखी गई हैं कि सिर्फ कोरोना की वजह से अगर मौत होती है तो उनका अंतिम संस्कार होगा। वहीं अगर हम पूर्वी दिल्ली की बात करें तो कड़कड़डूमा और साथ ही साथ सीमापुरी में 15 और 10 चिताएं रिजर्व की गई हैं। मौत 48 हुई थी, यानी एक दिन में मौत की संख्या लगभग 50 तक पहुंच गई है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार यहाँ पर कोरोना से मरने वाले पहले से कहीं ज्यादा पहुँच रहे हैं। निगम बोध घाट पर फरवरी में 28 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, तो मार्च में 73, लेकिन अप्रैल के पहले ही हफ्ते में 60 कोरोना मरीजों के शव दिल्ली के निगम बोध घाट पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली की तरह रांची में भी कोरोना मरीजों के शव पहले से कहीं ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन मोक्ष धाम के मुख्य दरवाजे पर आकर भी उन्हें इंतजार करना पड़ा,
क्योंकि रांची के इस शमशान गृह में अंतिम संस्कार की मशीन खराब हुई। कल 3 बजे डेट किए थे फादर, अभी तक 10 संस्कार हुआ नहीं है। क्यों, क्या बोल रहे हैं ये लोग? फिर वापस ले आइए बॉडी को, घाघरा का परमिशन हम लोग के पास नहीं है। शवों को लेकर अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम पहुंचे एम्बुलेंस के ड्राइवर भी काफी परेशान हो गए। गर्मी में उन्हें घंटों पीपी किट में रहना पड़ा। परिजनों के साथ वो भी शवों को लेकर उनके मोक्ष का इंतजार करते दिखे। मशीन जलाने के कारण से ये बॉडी जितना है सब नहीं जल पा रहा है, तो इसके लिए हो सकता हो कि नगर निगम कोई उपाय कर रहा है कि ले जाया जाएगा नापुम घाघरा। कितने अभी डेड बॉडी यहाँ पे आई हुई है? यहाँ पर 11 हुआ। रांची में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पिछले 10 दिनों में काफी बढ़ गया है। रांची में इस महीने की शुरुआती 10 दिनों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं झारखंड में मौत का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। दिल्ली से कुमार कुणाल, लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव, रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव के साथ संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। कोरोना घर बाहर हर तरफ से आक्रमण कर रहा है, लेकिन कोरोना के इस विकराल रूप के बावजूद कोविड के नियमों और पाबंदियों के उल्लंघन के मामले बदस्तूर जारी। हमारी अगली दस्तक कोरोना काल में लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और इतनी बड़ी महामारी के बावजूद सामने आ रहे आपराधिक लालच के खिलाफ है। मैं कहता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन लागू है, कार्रवाई होगी। लॉकडाउन लगा हुआ है, मस्ती में घूमते फिर रहे हैं। क्योंकि आप लोग कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे कि शहर में लॉकडाउन लागू है? ये एमटीएस यहाँ कहाँ है? किसको देखने? लेकिन रविवार रात मध्य प्रदेश के इंदौर में जब प्रशासन ने आवश्यक कामों से लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी, मानो हर कोई जरूरतमंद बन गया। आवश्यक काम के नाम पर घर से बाहर निकलने का मानो बहाना चाहिए था। हाँ गणेश जी, लॉकडाउन लागू है। चलो हम तुम्हें दवाई दिखा देंगे बेटा, सारी दवाई अभी देखते हैं। इसको जेल भेज दो, अस्थायी जेल में 2 घंटे के लिए। चलो हो गया, तो पापा आएंगे तुम आने के लिए, बना उसको जेल बनाने भेजो जेल में। चलते बच्चा भी ये सब लोग सड़कों पे घूमेंगे इस तरह से, हीरो बन के सड़कों पे घूमने निकले हुए हैं। शर्म नहीं आ रही है तुमको? पूरे शहर में कोरोना फैला पड़ा है, तुम यहाँ घूमते फिर जाओ। अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, पढ़े लिखे लोग होने के बाद इस तरह की गलती कर रहा हूँ। इंदौर के अपर कलेक्टर पवन जैन के औचक निरीक्षण में ऐसे तमाम लोग पकड़े गए जो छूट को बाहर घूमने का जरिया मान के निकल आए थे, और कईयों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी तोड़ा था। लोग लगातार इसका उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को अभी पकड़ा गया है, उनको नसीहत भी दी जाएगी, और उसके बाद भी यदि नहीं मानेंगे तो फिर हम लोगों ने अस्थायी जेल और बाकी अन्य प्रावधान है उनके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। आवश्यक कार्य के आमजन बाहर नहीं निकलेंगे। कोरोना से डरना जरूरी है, लेकिन रिकॉर्ड केसेस के बावजूद बेपरवाह होना जैसे आदत का हिस्सा। मध्य प्रदेश के ही पन्ना में लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन की गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले सामने हैं, लेकिन जब प्रशासन आंख मूंद के बैठा हो तो क्या करेंगे? ये तस्वीर है बिहार के वैशाली की। विश्व महायज्ञ के आयोजन के लिए यहाँ मेले का आयोजन चल रहा है। रोजाना भव्य पूजा पंडाल में हजारों की भीड़ उमड़ती है। पूजा स्थल के पास बाजार, खेल तमाशे से लेकर झूला और मेले का इंतजाम है। वैशाली जिले में ऐसा अकेला आयोजन नहीं है, जिले में 40 से ज्यादा जगहों पर मेला चल रहा है। आयोजन तो बहुत बड़ा था, लेकिन कोविड को लेकर के हम लोग इसमें जो है सो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसको छोटा अभी रूप लेकर के इसको चाहेंगे कि सक्सेसफुल हो। इन आयोजनों को लेकर जब जिला प्रशासन से सवाल जवाब किया गया तो डीएम महोदया कैसे जिम्मेदारी से बचती नजर आई, इसे खुद ही सुन लीजिए। देखिए, वही मैं बोलूँगी, पहले से अनुमति लिया गया होगा तो ये लोग जो है आज से ही लागू होगा, तो उसके बाद एक्शन, तो इसीलिए परमिशन नहीं दी जाएगी। अब किसी को परमिशन नहीं है, जिसको दिया गया है उसको वापस नोटिस किया जाए। आज से एसडीओ द्वारा सभी को जिनको भी परमिशन के लिए। कोरोना के खिलाफ देश को जगाने के लिए हमारी ये दस्तक जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी आप बने रहिए आज तक के साथ।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।